सर अनयान, आप कल प्रेजेंट कर रहे थे, आई गेस आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस मैम। मैं कंप्लीट कर देता हूँ बस 10 एक मिनट में। श्योर, टिकट। क्लास लाइव है तो अब जिसने प्रेजेंट करना था वो प्रेजेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू। तो कल हम मिसिंग नंबर कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हमने देख लिया था कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी होती है। जो नंबर हमारा मिस होता है, एक रेंज दी होती है 0 से n तक। अ, उसके अंदर एक अरे दी होगी क्वेश्चन में, जिसमें हमने फाइंड करना है कि उस रेंज के अंदर कौन सा नंबर मिस है। लाइक के इसकी रेंज है 0 से 3, तो इसके दरमियान जो नंबर मिस है वो 2 है, तो ये नंबर हमने 2 आउटपुट करवाना होता है। उसके लिए हम एल्गोरिदम लिख रहे थे, एक ब्रूट फोर्स के। हमने वाइल लूप लगाया एक, जो चेक करेगा कि रेंज में जो हमारे पास नंबर है, क्या वो इसमें जो अरे गिवन हमें इनपुट दी जाएगी उसमें अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि 0 नंबर है हमारे पास सबसे पहले, दैट्स वो हमारे पास 0 है। वो यहाँ पे रेंज में पहले 0 को पिक करेगा, फिर इस अरे में चेक करेगा, इंडेक्स 0 पे चेक करेगा कि 0 पड़ा हुआ है। अगर नहीं, फिर नेक्स्ट पे मूव कर देगा, उधर चेक करेगा 0 पड़ा हुआ है, तो उसको ब्रेक कर देगा लूप को, फिर नेक्स्ट नंबर रेंज में से पिक कर लेगा 1। फिर 1 को चेक करेगा स्टार्टिंग से 0 इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स 1 पे, फिर इंडेक्स 2 पे मैच कर गया, फिर इसको ब्रेक कर देगा लूप को, फिर नेक्स्ट पकड़ लेगा रेंज में से नंबर। फिर 2 को चेक करेगा कि नम्स की अरे में है, फर्स्ट पे 0 पे चेक करेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर इसकी लेंथ क्या नाम है, लेंथ से इंक्रीज कर गया, तो मीन्स के उस अरे में वो नंबर नहीं है, तो वो मिसिंग है, तो उसको फिर वो आउटपुट करवा देगा। ये हमने एल्गोरिथम इसका लिखना था। तो उसके लिए हमने एक वाइल लूप यूज कर लिया था, जो आई से स्टार्ट कर रहा था, आई 0 है और उसकी लेंथ तक जाएगा। और ये किसके ऊपर चलाएगा, ये रेंज की है, जो रेंज है हमारी, जैसे कि 0 1 2 3। अब 3 को भी हमने इंक्लूड करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, जो मैंने कल नहीं लगाया, क्योंकि हमने इस रेंज को भी इंक्लूड करना है जो एंड वाली है, जो 3 है हमारे पास। इस तरह हमारे पास चार, ये पूरे 4 तक लूप चलेगा। उसके बाद हमने एक इनर लूप के लिए जे लिया था, जिसके अंदर हमने उसको लेंथ तक चलाएंगे। और ये जो लूप चलेगा, ये लूप इसके ऊपर चलेगा जो नाम सरे है। और इसको हमने लेस देन के इक्वल, इक्वल टू नहीं चलाना, हमने लेस देन एक नंबर से कम चलाना है, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज है और इसके अंदर लाइक के लेंथ से कम ही वैल्यूज होगी। और उसके बाद हमने कंडीशन चेक की थी कि अगर हमारा जो आई है, आई मीन्स के 0, जो इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और जो जे की इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अगर वो मैच कर जाते हैं तो ब्रेक कर दे उस लूप को, उसको ब्रेक कर दे और नेक्स्ट नंबर को पिक कर रहे हैं, आई का नेक्स्ट पिक कर ले 1। उसके बाद अगर लेट्स सपोज के वो जैसे कि 2 के केस में था कि उसने पूरी अरे चेक कर ली है और अब वो एंड पे पहुंच गया, तो हमने उसको वो मीन्स के इसके अंदर मिस है, तो हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम फिर एल्स की कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर। एल्स एल्स में हम पहले जे प्लस प्लस करेंगे कि जे को नेक्स्ट चेक करता जाए। लाइक जे में पहले 3 था, फिर मीन्स के जे का 3 था, फिर 0 इंडेक्स पे 3 था, फिर 1 इंडेक्स पे 0 आ गया, फिर सेकंड इंडेक्स पे 1 आ गया, फिर उससे नेक्स्ट इस तरह चेक करता जाए। उसके लिए हम पहले जे प्लस प्लस करेंगे, फिर इसमें हम चेक करेंगे कि अगर उसकी लेंथ जो है, जो सेकंड अरे की है, अगर वो इक्वल हो जाए उसकी लेंथ के, देन हम रिटर्न करवा दे आई, क्योंकि आई उसमें मिस होगा। फिर जो आई होगा ना, जैसे कि 2 था हमारा आई, आई के अंदर 2 था, तो वो इसके अंदर मिस है, तो वो बिल्कुल एंड पे पहुंच के तो उसको प्रिंट करवा दे वो। इस तरह वो लूप चलता रहेगा और जैसे वो एंड पे जाएगा उसको प्रिंट करवा देगा। अगर वो उसके अंदर अवेलेबल होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, वो एल्स कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। इसको रन कर लेते हैं। और ये हमारी ब्रूट फोर्स है, इसके अंदर हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी
एक ये है वाइल लूप और इसके अंदर नेस्टेड वाइल लूप है। तो इसकी जो मेरे ख्याल ओ एन स्केयर होगी, जो कल सर ने भी बताई थी कि अगर दो नेस्टेड लूप्स है तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन स्केयर होगी, और जबकि इसकी कम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी कांस्टेंट, कोई हमने एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं यूज किया हुआ। अब इसको और एफिशिएंट हम कर सकते हैं। ने जो फॉलो अप में कहा हुआ है कि हम इसको एक्स्ट्रा स्पेस जो हो हमारी ओ वन हो कांस्टेंट, और हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो वो ओ एन होनी चाहिए, जबकि हमारी ओ एन स्केयर आ रही है। तो उसके लिए मैंने कल एक किसी ने शेयर किया हुआ था इसी पे, मोहम्मद अवैस ने, उसने एक बहुत अच्छा ये फॉर्मूला यूज किया हुआ था, उससे हमारी ओ एन आ जाती है। वो भी करके बता देता हूँ मैं आपको। इसके लिए हमने जो करना है कि हमने इस जो हमारी अरे है उसका साम निकाल देना, और जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है उसका साम निकाल देना। लेट्स सपोज के हमारी जो ये अरे है इसका जो सम हमारे पास आता है वो आता है 3 + 0 + 1 4, और जबकि जो हमारी रेंज है उसका सम आता है हमारे पास 0 0 + 1 + 2 + 3 5 6 6 आता है। ठीक है, ये हमारी इन दोनों का सम आ गया, और हमने इसका डिफरेंस लेना था ताकि हमें मिसिंग नंबर जो हो वो पता लग जाए। 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। लाइक हमें मिसिंग नंबर पता लग गया, हमारा 2 है इस रेंज में, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही जैसे होते हैं नंबर तो दोनों का सम सेम आता, 6 6 आ जाता। तो ये उन्होंने एक करके बताया था। इसमें उन्होंने एक क्या नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ था सम निकालने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी लेंथ है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे हम, जो हमारी रेंज है उसका सम निकालेंगे, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला ये था कि n + 1 / 2। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी रेंज है ना वो लाइक 0 से लेकर n तक है। अगर हमने 0 से n तक का सम निकालना हो तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा आप लोगों ने, जिसके अंदर हमारा डिफरेंस इक्वल हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। और इसमें डिफरेंस जो है 0 1 2 3 सब में डिफरेंस जो आ रहा है 1 का है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सम हमारा इस रेंज का आ जाएगा जो भी हमारे पास रेंज होगी, और एक सम हमारा हम जो अरे होगी उसका निकालेंगे सम। उस सम को निकालने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये अरे की लेंथ तक जाएगा, जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर है उन सबका सम निकाल कैलकुलेट करेगा सिंपल। और सम में हम क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस नाम्स ऑफ आई की जो वैल्यू है, और नाम्स पे जो आई की इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो सम में ऐड करता जाए। और एंड में हम उनका डिफरेंस जो होगा वो रिटर्न करवा देगा, जो कि हमारी एग्जांपल में जो था वो 2 आया था। ये इससे एफिशिएंट है, तो सबमिट करा के भी चेक कर लेते हैं कि इसका रन टाइम 60 ms आया था। के ऊपर एनालाइज रन टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर शो करा दे, यस ये ओ एन चला है। ये जो पहले हमने ब्रूट फोर्स से किया था उससे ये काफ़ी एफिशिएंट है। लाइक वो एन स्क्वायर तक किया था हमारा, 2 नेस्टेड लूप यूज करके, ये ओ एन तक किया।
अगर इसमें किसी की कंफ्यूजन है तो पूछ दे, नहीं तो फिर मैम कंटिन्यू कर लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। Miss, I have written my name on the presentation sheet that today I have to present. Yes. Can I? ओके, ऐसा है कि मैंने जो मैसेज पिन किया हुआ था ना, उसमें ये भी था कि एक दिन में एक ही एडिशनल प्रेजेंटर हो सकता है। तो सर बर्थ ने पहले किया हुआ था, तो अभी फिर आप लोग डिसाइड कर लें कौन आज प्रेजेंट करेगा। या अभी 10 बहुत मिनट्स में अच्छा मेरे पास एक प्रॉब्लम है, और लाइक मैं वो जल्दी जल्दी उसको प्रेजेंट कर लेती हूँ, एंड देन ओवर टू यू गाइस, आप लोग प्रेजेंट कर सकते ओके मिस, बट कौन करेगा? आई मीन हैं। ओके, सो मेरे साथ और कौन? अगर सर बर्थ हैं, सर बर्थ आप हैं यहाँ पे, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं आज? जी मैम, हूँ मैं। ओके, तो मैम आप आज ही प्रेजेंट करना चाहती हैं या फिर किसी और दिन आप कर सकती हैं? मिस, इसलिए बहुत मुश्किल, मैं ये सेशन चाह के भी ले नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आज अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ओके आई विल बी ठीक है, आप थैंकफुल। स्क्रीन शेयर करके आप प्रेजेंट कर लें, एंड थैंक देन यू, सर बर्थ आप प्रेजेंट कर लें। थैंक यू सो मच मिस इफ्रा। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। Is it visible, miss? यस इट इज। हाँ Hello? जी। Okay, okay. ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो लीड कोड का जो प्रॉब्लम है वो है इजी कैटेगरी की, और ये 412 नंबर पर है, और इसका नाम है फिज बस। तो ये जो है ये हमारी कौन सी टेक्निक, एक्चुअली ये एरे सॉरी स्ट्रिंग से रिलेटेड है। इसमें ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ती हूँ कि गिवन एन इंटीजर n, आपको एक इंटीजर n दिया गया है, और इसमें रिटर्न अ स्ट्रिंग एरे आंसर। इसमें आपको एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करनी है जिसका नाम आंसर होगा, और वो एरे जो है 1 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। शायद काफ़ी लोगों को पता हो, और मे बी कुछ लोग जो बिल्कुल ही बिगनर हो उनको शायद ना पता हो कि हमारी जो एरे की हम एरे स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, वो जैसे कि हमारी देखिए ये एरे है 1 2 3। तो इसमें इंडेक्सेस जो है एक्चुअली 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। और हमारे जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 1 2 3 कर देती हूँ, तो हमारे जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, जबकि इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ये डिस्क्रिप्शन हो कि हमारी जो एरे होगी वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि ये 1 से ही स्टार्ट होगी, तो हमें 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि 1 2 और 3। यहाँ पर इसको मत सोचिएगा, ये कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट जो है अंदर कुछ भी हो सकते हैं। ये जस्ट मैंने 1 2 3 लिखा, लेकिन इंडेक्सेस आपको या तो बाय डिफॉल्ट 0 से, और या तो आपको एज पर द डिस्क्रिप्शन आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर चूंकि 1 से स्टार्ट करने को कहा गया है, तो हमारी एरे 1 से स्टार्ट होगी। अब चलते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ कि हमें किस तरह से इस पे कोड करना है। यानी कि हमें आंसर जो एरे है उसका हमें जो इंडेक्सेस है उसको हमें एवेल्युएट करना है कि अगर हमारी एरे में इंडेक्स, हमारी जो आंसर एरे की इंडेक्स है आई, वो अगर डिविजिबल होता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है 3 और 5 से, तो उसमें हम उस एरे में हम लिख देंगे फिजबस, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, उसमें हम लिख देंगे फिज बस, ठीक है। और अगर हमारी आंसर का जो इंडेक्सेस है, जो स्पेसिफिक इंडेक्स है, वो अगर डिविजिबल होता है 3 से सिर्फ और 5 से नहीं होता है, तो फिर उसमें उस एरे के अंदर हम लिख देंगे फिज, ठीक है।
इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमें हमारी हेल्प के लिए ये हमें पॉइंट दिए जाते हैं ताकि हम और अच्छी तरह से इसको अपने कोड को हो सके तो ऑप्टिमाइज कर लें। इस तरह से आंसर हमारी जो एरे है उसका इंडेक्सेस आई अगर डिविजिबल यानी कि 5 से डिवाइड हो सकता है तो हमें उस एरे में हमें आंसर यानी बज लिख के देना पड़ेगा यानी रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आंसर एरे की आई इंडेक्सेस अगर एज अ स्ट्रिंग है यानी एज अ स्ट्रिंग वो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, इफ नन ऑफ द अबव कंडीशंस आर ट्रू, तो उसको हम अगर इन दोनों में से यानी 3 और 5 किसी में से भी डिवाइड अगर नहीं हो सकती तो हमें एज इट इज उसको हमारी एरे में रिटर्न कर देना, एज इट इज लिख देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे n नंबर तक है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे जो है थ्री एलिमेंट्स तक है, यानी यहाँ देखिए 1 2 और ये फेस का हमारा जो स्ट्रिंग है ये है 3 बन गए हमारे एलिमेंट। अब ये 1 क्या हमारे यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये एरे है 1 2 3। ओके, यहाँ पर 1 है 2 है और 3 है। ओके, तो हमारे अगर 1 ये एलिमेंट है, 1 जो है क्या हमारे 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर यही हमें दूसरी एरे में हमें जस्ट इसको 1 लिख देना पड़ेगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद हम आगे आएंगे, क्या ये 2 जो है क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। ये भी हम यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन 3 तो 3 से डिवाइड होता है, राइट, ये तो होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एरे में लिख देंगे फिज, राइट, ये हमारा फिज हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आउटपुट पर भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 1 2 एंड फिज, यानी कि 1 नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है, तो लेकिन 3 है। तो 3 जब डिविजिबल है तो हम वहां पर दूसरी एरे में जब अपनी नई एरे बनाएंगे उसमें हम फिज ही लिखेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल 2 देखें, यहाँ पर n नंबर 5 है, यहाँ पर एलिमेंट्स जो है 5 एलिमेंट्स है हमारी एरे के अंदर। तो ये देखिए 1, अब हम 1 बाय 1 पहले की तरह फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह इसको भी एवेल्युएट करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि 1 जो है 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद 2 5 से डिविजिबल है, नहीं है। इसके बाद 3 जो है 3 5 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये हमें इसमें जब नहीं है तो हमें 3 की जगह हमें फिज लिखना पड़ेगा। फोर देखिए 4 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो यहाँ पर भी फॉर्म 4 हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 5 आता है, 5 से डिविजिबल है तो वाकई है, तो हमारी ये न्यू एरे जिस तरह बनी है जिसको आउटपुट कहते हैं, इसमें हम बज लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जो भी इंडेक्स हमारे जो आंसर एरे जो बनेगी उसका इंडेक्स अगर 5 से डिविजिबल होगा तो बज आ जाएगा, और जो भी इंडेक्स जो भी अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये फिज आ जाएगा, राइट। और अगर दोनों से डिविजिबल होता है तो फिज बज आ जाएगा, और अगर दोनों से 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होता तो वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, यहाँ पर n हमारी एरे जो है 15 एलिमेंट पर कंसिस्ट करती है। 1 और 2
जो है 15 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 1 और 2, 1 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 भी 5 और 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर फिज इसलिए है कि यहाँ पर 3 है और 3 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए फिज यहाँ पर आ गया, राइट। इसी तरीके से 4 जो है 5 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 4 एज इट इज आ गया। एम आई ऑडिबल? Yes, you are. यस मैम, ओके यू आर। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 5 से डिविजिबल है तो बज आ गया। 6 जो है 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर फिज आ गया। मीन्स हमें हर एक इंटीजर को चेक करना है कि क्या वो 3 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसी तरह करते जाना है, देखें यहाँ पर 7 8 जो डिविजिबल नहीं है दोनों 5 और 3 से, तो वो एज इट इज कॉपी हो रहे हैं, देखिए एज इट इज कॉपी हो रहे हैं। और आखिर में देखिए कि 15 जो है वो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो यहाँ देखिए लास्ट में हमारी आउटपुट में फिज बस दोनों लिखा है, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो हमारी आउटपुट एरे में फिज और बस दोनों आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज कैरी ऑन। No question? गेस No, इट्स ma'am. क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, so I'm coming to the code. So यहाँ पर हमें, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन से काफी कुछ, बहुत कुछ पता चल जाता है। हमें एक न्यू एरे हमें इनिशियलाइज करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आंस की जो एक है एरे, ये हमने इनिशियलाइज करा दी। इसके बाद हमने, जैसे कि मेरी आई मीन कोड डिस्क्रिप्शन से या आपको पता चला होगा स्पीच से, कि हमें एक आइट्रेशन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें लूप स्टार्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पर लूप अप्लाई किया, फॉर लूप, और उसमें आई इन रेंज यहाँ से लेकर, यानी 1 से स्टार्ट होगी। हमने ये इनिशियलाइज ये करवा दिया कि अगर 0 से स्टार्ट नहीं होनी, अगर 0 से नहीं स्टार्ट होनी, तो देन हम नॉर्मली रेंज लेंथ और वो हम अपनी एरे का नेम लिखते हैं। लेकिन हमें अगर इसको स्पेसिफाइड करना है 1 से, तो फिर हम 1 ही इसको हम पहले हम 1 इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे लाजमी, एंड देन हम n+1 इसलिए हम करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आइट्रेशन होती है लूप की, वो हमारे जो एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उससे पहले ही फिनिश हो जाती है। तो इसलिए हमें n+1, यानी हमें उसको लास्ट तक दिखने के लिए हमें n+1, यानी उस आखिरी सिरे तक जाने के लिए हमें n+1 लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये लास्ट तक जाने के लिए यहाँ पर 15, थर्ड एग्जाम्पल देखें कि लास्ट तक जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए इससे यहाँ पर n+1 लिखना पड़ेगा, वरना ये एक आखिरी जो हमारा एलिमेंट है उससे पहले ही स्टॉप हो जाएगा लूप। अब इसके बाद हमने अपनी ऑप्टिमाइज थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अपना न्यू वेरिएबल असाइन किया है। ओके, न्यू वेरिएबल एस के तौर पर असाइन किया है, और इसके बाद हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ आई डिविजिबल 3, यानी कि मैंने आपको अभी कोड में डिस्क्रिप्शन में बताया कि आई हमारे n जो नंबर की एरे है, n नेम की जो एरे है, उसमें जो इंडाइसेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी अगर आई हमारा इंडेक्सेस का 3 से डिविजिबल है, तो फिर क्या करना है कि एस में आप फिज, यानी हमारी जो न्यू वेरिएबल है इसमें आप फिज लिख दें, राइट। यहाँ पर फिज लिख दें, और यहाँ पर इसका प्लस इज इक्वल टू है कि अपडेट कर दें। बहुत से इसको आप अपेंड में भी चेंज कर सकते हैं। काफी लोग इस नो मैटर के आप अपेंड लिख दें या इसको प्लस इज इक्वल टू करके आप डिफाइन करें, बट इसका पर्पस सेम ही रहता है। अपेंड चाहे तो अपेंड लिख दें, राइट। तो मैंने यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू लिख दिया। अब दूसरी हम इफ और एल्स एलिफ भी लगा सकते हैं, राइट। हम एलिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें न्यू फेजेस को हमें डिस्कवर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम खाली हर नया कंडीशन लगाने के लिए हम खाली इफ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इफ लगाकर, तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया कि हमारे एन एरे की इंडाइसेस अगर
5 से डिविजिबल है तो फिर इसको एस में बस के तौर पर डिफाइन कर दें, यानी बस के नाम से आप मेंशन कर दें। और ये यहाँ पर मैंने फिर वही अपडेट कर दिया एस को, यानी हमारा एस जो न्यू वेरिएबल है वो बस से अपडेट हो जाएगा, बस नेम से अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर दोबारा से एक इफ कंडीशन लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे कि इफ अगर एस हमारा यानी यहाँ पर ये लूप जाएगा, स्टार्ट होगा और यहाँ पर अगर एस हमारा खाली हो जाता है, यानी कि हमारा जो इंडाइसिस है वो ना तो आई 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम एस को हम जो स्ट्रिंग होगा, जो आई इंडाइसिस पे जो भी हमारा स्ट्रिंग जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो एज इट इज हमारा एस पर अपडेट हो जाएगा। और ये एस हमारा वेरिएबल जो है फाइनली हमें आंसर नाम की, क्योंकि आपको याद है कि हमारा क्वेश्चन जो था उसमें ये ही कहा गया था कि हमें मस्ट बी नेम आवर एरे लाइक आंसर, यानी आंसर नाम की एरे ही हमें रिटर्न करनी है। तो हमारे एस वेरिएबल को हमने आंसर में अपेंड कर देना है, यानी एस वेरिएबल के अंदर जितना भी कुछ होगा हमें आंसर में डाल देना है। और आंसर नाम की हमारी जो एरे है जो हमें रिटर्न करनी है वो हमने रिटर्न करा देनी है, राइट। जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैं इसे रन करके देखती हूँ। ये देखें ऑलरेडी ये एक्सेप्ट हो चुका है एंड देन सबमिट। यस इट इज एक्सेप्टेड। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कैरी मैम ऑन। ये जो लाइन नंबर 10 है इसको रिपीट करिएगा। यहाँ पर हमने आई इज इक्वल टू एम्प्टी क्यों नहीं लिखा? लाइन नंबर 10 इफ एस, क्योंकि मिस यहाँ पर एम्प्टी की अगर हम देखिए, अगर हम ये जो आप बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रही हैं, राइट। जी मैम, जैसे आपने ऊपर लाइन नंबर 6 और 8 में लिखा है कि आई अगर 3 से डिवाइड है तो फिस कर देगा, अगर 5 से है तो बस कर देगा। तो यहाँ पर हमने आई क्यों नहीं डिक्लेयर करवाया कि आई इज इक्वल टू अगर कुछ भी ना हो वो किसी से भी डिवाइड ना हो तब वो मैंने उसी को करवा देगा। मिस एक्चुअली मैंने इसको बिल्कुल इस तरह आप एम्प्टी, एक तो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगी ना तो उसका भी एक ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर असर पड़ेगा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इसको ओरिजिनली हम इसको जो है इस कोड को हम रिटर्न करने की कोशिश करें। तो मैंने, आप लिख तो सकते हैं आप बिल्ट इन फंक्शन बिल्कुल, लेकिन वो भी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, उस पर मैम फर्क मैं पड़ता इसकी बात कर रही हूँ कि आपने एस को वो तो स्ट्रिंग के तौर पे है, आपने आई एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज कर रही हैं जैसे 6 और 8 के अंदर। है। जी जी यहाँ पर हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों नहीं करवा रहे कि यहाँ पर अगर आई इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो तब वो उसके मिस मैं, अंदर अपेंड करवा मैम देगा। मैं इसका आंसर करूं? जी बिल्कुल मिस, बिल्कुल। ओके, तो असल में यहाँ पे ना हुआ ये है, अगर मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आई हो तो यहाँ पे उन्होंने 3 से डिवाइड करके देख लिया, 5 से भी डिवाइड करके देख लिया, लेकिन पूरा पूरा किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा था। अगर तो 3 से डिवाइड हो जाता हमारी स्ट्रिंग में फिज आ जाता, अगर 5 से डिवाइड हो जाता तो हमारी जो स्ट्रिंग है इसमें बज आ जाता। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी अभी क्या मैम। हुआ है, इन दोनों से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो अभी एम्प्टी ही है, हमने उसमें कुछ भी अपेंड नहीं करवाया हुआ। तो इसलिए उन्होंने सिंपली ये चेक कर लिया कि आपकी जो स्ट्रिंग है अगर वो एम्प्टी रह जाती है, मतलब कि आपके पास ऐसा इंटीजर है जो 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता और आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी रह जाती है, जी तो जी देन आप ऐसा करें कि अपना जो इंटीजर है ना, आप आई जिस पे आइटरेट कर रही हैं, अपना जो इंटीजर है उसी को स्ट्रिंग बना के आप एस में अपेंड करा दें। आप एस में उसी स्ट्रिंग को, उस इंटीजर की स्ट्रिंग बना के उसको आप ऐड करा दें एस के अंदर। जी बिल्कुल। जी मिस, बिल्कुल अब ऐसे आपको ही। क्लियर हुआ है? मैम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मुझे यस मैम, समझ आप आ पूछें। रही है आपकी आप पूछ सकते हैं
एक मिनट मैं आपको ना एनोटेट करके ना थोड़ा बताती हूँ कि लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है। मैम यहाँ पर हम ये नहीं करवा सकते थे कि आई इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, देन वो स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करवा देता। मैम मिस वैसे वो भी करवा लेंदी सकते कोड हैं। की तरफ एक्चुअली मिस आप मैंने आपकी बात समझ ली थी। एक्चुअली वो लेंदी कोड की तरफ जाता है और जो हम जो अगर सीखने की उसमें इतना मैं बिगनर नहीं हूँ तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज वे में किया है और ये सबसे ऑप्टिमाइज है क्योंकि आप सही कह रही हैं कि हम इसको इक्वल नॉट और ये सब कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया, ये चीज है। यहाँ पे एक कंडीशन जो है ना, जो मैम बोल रही है, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हो सकती है कि जो है आई जो है वो इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। तो उसमें जी वो हम एक ऑपरेटर यूज कर लेंगे एंड का। जी ठीक जी है, और उसमें हम ये जो है फिर लास्ट वाली ये जो 11 नंबर पे जो कोड लिखा हुआ है हम ये लाइन जो है लिख देंगे। बाकी ये सिर्फ कंडीशन ही चेंज होगी। जी जी मिस, यही तो मैं कह रही हूँ मिस कि वो भी बिल्कुल उसमें भी है मेरे पास कि हम यहाँ पर सबसे ऊपर 3 और 5 को यहाँ पर कर सकते हैं कि इफ देखिए आई डिविजिबल बाय 3 यहाँ पे आएगा हाँ, यस इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड एंड जीरो। बिल्कुल मिस ये है, ये भी यस था लेकिन हमने जब मैंने स्टडी किया तो मैंने ही कहा कि इसकी जरूरत है ही नहीं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही देगा। इसका जो मैं आपको यही बात करने वाली थी कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, बिग ऑफ n होगी, तो इसको अगर हम लगा दें या हटा दें हमें आंसर पूरा पूरा यही देगा, हमें फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने इसको छोड़ दिया एंड देन आपका देखिए मिस आपका पूरा इसी पे आपका डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, राइट। मिस इफ्रा ने जो अभी क्लैरिफाई किया है वो बिल्कुल सही किया है कि मैंने उसको ये ऊपर वाली लाइन को मैंने पूरा हटा के मैंने यूं समझ लीजिए कि और अपने कोड को ऑप्टिमाइज किया है कि उतना बड़ा कोड लिखने से बेहतर है मैंने इसको ये लिख दिया, राइट। ये चीज कर दी इसको अगर मैं वो लिखती ना तो वो लिख के मैंने देती लाइक इस तरह से ये लिख के और ये हटा दें, ये हटा दें। मैम काइंडली आप ये जो आपने 11 लाइन में लिखे है इसको रिप्लेस करके 6 लाइन को इधर कॉपी करिएगा। क्या मैम उसकी आप टाइम इफ कंडीशन के बाद ऐड कर दें एस प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग आई। जी जी और ये ये भी 13 हम वाला इसको कर दें रिमूव जी जी या यस। नाउ आई विल ट्राई टू रन इट। जी एक्सेप्ट है बिल्कुल देखें पहले मिस मैंने उसी को ट्राई किया था लेकिन अब फिर मैंने कहा कि ऑप्टिमाइज करूं, बिल्कुल अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्टेड है बिल्कुल, ये देखें ये भी एक्सेप्टेड ओके है सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ कि हम अगर बिल्कुल। सिंपल कंडीशंस देते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने मॉड्यूलो की कंडीशन दे दी, इसको मॉड्यूलो का ऑपरेटर यूज किया, इफ कंडीशन दे दी, तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि इससे टाइम कम्प्लेक्सिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता। लाइक ऐसा नहीं होगा कि वो जी जी लीनियर से कांस्टेंट पे जंप कर जाए या फिर कांस्टेंट से वन स्क्वायर पे जंप कर जाए, इस तरह का मुझे नहीं लगता इसमें इतना जी फर्क पड़ता है। नहीं मिस माइनर सा दोनों का होता सेम है, है। जी जी यस दोनों दोनों का का सेम सेम होता है, है, तो सेम आप अपनी आसानी के लिए कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मेरी वो इसमें मेरे एक छोटी सी कंफ्यूजन थी कि जी जी मिस कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया,
लेकिन हम एस को साथ साथ अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर आता है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने एस में फिज ऐड कर दिया। और फिर कोई और इंटीजर आता है वो हमारे पास 5 से डिविजिबल हो गया, हमने उसमें बस ऐड कर दिया। एंड देन बिल्कुल। जब हम चेक कर रहे हैं कि इफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी, तो हम जब ऑलरेडी उसमें 2-3 इंटीजर्स के लिए हम उसमें फिज और बस हम ऐड कर चुके हैं, तो हमारा एस क्या एम्प्टी होगा? सॉरी मिस, कम अगेन प्लीज। लाइक हम एस एस में ऐड करते जा रहे हैं, एस को अपडेट करते जा रहे हैं, राइट? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो जब हमने एक दफा हमारा कोई इंटीजर था, वो डिविजिबल वो हो गया 3 से, हमने हम्म। उसमें लाइक फिज ऐड करा दिया। एंड देन हमने उसमें बज ऐड करा दिया, क्योंकि हमारा कोई और इंटीजर 5 से डिविजिबल था, तो हमारी स्ट्रिंग में ऑलरेडी फिज और बज मौजूद है। तो हम मौजूद है। जब चेक कर रहे हैं इफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हमारी स्ट्रिंग क्या एम्प्टी होगी जबकि उसमें पहले ऑलरेडी फिज और बज मौजूद है? मिस एम्प्टी होगी बिल्कुल, क्योंकि ये लूप फिल, ये जो अगर हमने नीचे से हमने हटा दिया है ना, अगर हमने इसी कोड को करा है तो ये लूप दोबारा चलेगा यहाँ से आप देख रहे हैं मेरा जो ये मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से होकर ये लूप दोबारा चलेगा और ये जो एस वेरिएबल है ये एम्प्टी हो जाएगा, एंड देन फिर ये यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। इफ्रा मैम, जो लूप है ना वो आइट्रेट हो रही है, और उन्होंने लूप के अंदर जब आप देखें कि 5 नंबर लाइन में ना उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो स्ट्रिंग है उसको आप फिर से एम्प्टी करवा दो। तो जी ऑन जी। एवरी आइट्रेशन हमारी स्ट्रिंग एक बार एम्प्टी हो जाएगी, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल। देन हम एंड पे अपेंड करा रहे हैं एस को, तो हमारे एस में तो अभी वही मौजूद होगा ना जो कि करंट आइट्रेशन पे था। मिस जो तीनों इफ कंडीशंस है ना, ये पूरी जो वेरीफाई होकर फिर ये नीचे आएगा। यहाँ पर अगर देखिए दोनों भी अगर ये इसमें ये अगर ये दोनों भी चले जाते हैं तो इसके बाद ये फिर ऊपर आएगा, जब देन हमने फिर बाद में अपना एस जो है, ये एस हमारी एरे जो है वेरिएबल है, ये हमने आंसर में हमने जब ये पूरा आइट्रेशन कर लेगा एरे, जब आगे कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर ये लूप वहां आई मीन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड देन ये अपेंड करेगा आंसर में जो भी कुछ होगा। ओके, थैंक यू सो मच, इट्स क्लियर नाउ। मैम मिस इसके अंदर क्लियर? हम इफ के बाद एलिफ, फिर एलिफ और फिर एल्स वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यस, मिस, आप बिल्कुल आप इफ की जगह एलिफ एंड एल्स भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ओके, हैं। किसी और का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, देन सर बात प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, किसी को और कोई कंफ्यूजन है प्लीज यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क टू मी। मिस इफ्रा, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सबकी समझ में आ गया? यस, आई गेस सबको समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इसके मैम आप ये जो जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी शो करवा दें। ओके ओके, ये देखें, ये देखें बिग ऑफ एन एम एस। ओके। एंड जो इस पे नेक्स्ट प्रेजेंटर है काइंडली वो करें प्रेजेंट, बिकॉज सिर्फ जो है मिस 20 मिनट रह गए हैं। मिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, ये भी मैं शो ओके कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिस आई एम डूइंग स्टॉप शेयरिंग। ओके ओके। थैंक यू मिस, रियली जी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। सर अब आप काइंडली करें प्रेजेंट, बिकॉज थोड़ा टाइम रह गया है। ओके स्क्रीन मिस। शेयर कर सकते हो आप।
आई थिंक सो कि सर की मीटिंग जो है वो लेफ्ट हो गई है। रिजॉइंड। ओके। सॉरी मिस, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? इज इट विजिबल? यस इट इज। अच्छा, आज जो प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो शफल एरे का। अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये क्वेश्चन है शफल एरे का। हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन द एरे नम्स consisting of two an element in the form of x1 x2 x3 up to x1 and y1 y2 y3 up to yn। अगर हम देखें ना इस एग्जांपल को, यहाँ पे हम एक एरे दी गई है नम्स के नाम से, जो कि इसमें 6 एलिमेंट्स है। और इसकी जो सीक्वेंस है ना वो है, ये जो 2 पड़ा हुआ है ना इसकी सीक्वेंस है x1, जो 5 पड़ा हुआ है इसकी सीक्वेंस है x2, जो 1 है इसकी जो नंबर है वो है x3, और जो 3 है ये स्टार्ट होता है y1 से, और 4 y2 से, और इसी तरह 7 जो है ना वो y3 पे एंड होता है। यहाँ पे जो है ना n, ये हमारे पास पेयर्स है, तो ये जो गिवन अरे है इसमें हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें ना इस क्वेश्चन पे, x1 x2 x3 x अब xn, ये डिपेंड करता है एरे की लेंथ पे। अब इस केस में हमारे पास जो लेंथ है एरे की वो है 6, और इसमें अगर हम देखें ना तो हमारे पास 2 पेयर्स के 3 पेयर बनेंगे, x1 y1। अब हमें ना इस नम्स को इस फॉर्म में लाना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टू x1 yn। क्वेश्चन क्लियर होगा सबको? यस सर। तो ठीक है। अब आते हैं ना एग्जांपल नंबर 1 पे। हमारे पास जो इनपुट है नम्स का वो है 2 5 1 3 4 7। आफ्टर इवैल्यूएशन जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो है 2 3 5 4 1 7। मीन्स ये है ना, ये हमारे पास जो 2 है ये है x1, ठीक है। और हम देखें यहाँ पे 3, ये जो सॉरी ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट हमारे पास है ये है x1 और हमारे पास ये जो लास्ट 3 एलिमेंट है ये है y1 y2 y3। अब हमने ना इसको शफल करना है। ये जो 5 है ना 5, इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम 3 लाएंगे, जिस तरह यहाँ पे गिवन है x 2 5 3। ये जो 3 है ना, ये हमने इसको इंडेक्स नंबर 1 पे लाना है। और सिमिलरली हमारे पास आता है फिर 5, ये सेकंड एलिमेंट, ये है x2। इसके लिए हमने पेयर ढूंढना है जो है x4। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे। और हमारे पास जब लास्ट जो है ना लास्ट एलिमेंट वो है 1, जो है हमारे पास x3। तो इसके लिए जो पेयर है वो है 7, जिसको हम कहते हैं कि ये y3 है। ठीक है। अब अच्छा, ये एग्जांपल सब क्लियर हो गया? यस या सर। कंफ्यूजन है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। जब आते हैं ना कोड की तरफ, हमने ना इनिशियली एक एम्प्टी एरे इनिशियलाइज कर लिया RES के नाम से। इसमें हम अब ये जो है ना नम्स इसको अपडेट करेंगे। ये हुआ हमारे पास एम्प्टी एरे। अच्छा, तो इस पे अब हम ना इटरेट करेंगे। हमारे पास जो 3 पेयर्स है ना, 3 पेयर्स,
और ये जो नम्स है इस पे हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे। अच्छा, फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज एन। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एन है ना, ये 3 है, 3, और आई जो है ना ये इनिशियली 0 होगा, तो इट मीन्स कि ये एरे 3 टाइम्स आइटरेट होगा, जो कि हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। चलो अब देखिए है ना फर्स्ट आइटरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, RES जो हमारे पास ये है ना एम्प्टी एरे, इसमें हम अपेंड करेंगे नम्स ऑफ आई, जो हमारे पास ये जो ट्रू पड़ी हुई है ना इंडेक्स नंबर 0 पे, ठीक है, ये हम यहाँ RES में अपेंड करेंगे। अब ये है ना 2, तो शो यू। अच्छा, ये जो है ना फर्स्ट आइटरेशन, उसके लिए मैंने ये पहले से लिखी हुई थी, ये सिंपल सी एग्जांपल। आई हमारे पास होता है इनिशियली 0, ठीक है, और जो n की साइज हमारे पास है, n की जो वैल्यू है वो है 3। तो ये तो हमने 2 अपेंड कर लिया ना इसके लिए, ठीक है। अब जो सेकंड लाइन है इसके लिए हमने क्या करना है, RES जो हमारे पास ये एरे है ना, RES, इसमें हमने अपेंड करना है जो नम्स की वैल्यूज है, ठीक है। हमारे पास ये जो गिवन एरे है ना, इसका हमने कौन सा इंडेक्स अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे आई है 0 और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 3, तो 0 + 1 कितनी आती है, वो आती है 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पे हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो हमने RES में अटेंड करना है, ठीक है। चलिए काउंट कर लेते हैं इसको, 0 1 2 3, ठीक है। तो हमने ना यहाँ पे 3 को अटेंड कर लिया। अच्छा, अब ये जो आई की वैल्यू है ना ये अपडेट हो गई, पहले 0 थी, अब हो गई इसकी वैल्यू 1, 1 पे अपडेट हो गई। तो जो 1 है वो 3 की रेंज में आता है। तो उसके अलावा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, इसमें हम ना फिर से ये आई अब अपडेट हो गया 1 पे, तो जो भी वैल्यू है ना इस एरे में 1 पे, वो हम RES में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। हमारे तो पास क्या है, 5, ठीक है। तो हम ना इसको यहाँ पे फिर से अटेंड कर लेंगे, टाइम शॉर्ट है। अगेन हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, वो है 3, और i की वैल्यू कितनी है, वो है 1। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 1। जो i की वैल्यू है ना सेकेंड आइट्रेशन में वो है 1, और जो n की वैल्यू है वो है 3। तो n+1 जो हमारे पास अटेंड की कंडीशन है नम्स, यहाँ पे आप देख सकते हो नम्स i+1 तो आता है 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम अटेंड कर लेंगे 4 अगेन। ये हमारे पास ना 2 पेयर बन गए। अब एक लास्ट पेयर रहती है, तो उसके लिए अगेन ये आइट्रेशन होगी, तो ये अपडेट हो जाएगा 2 पे, जो आई की वैल्यू है। तो ये हम ना फिर जो अकॉर्डिंग टू लूप, जो जिस पोजीशन पे नम्स की जिस ट्रू पोजीशन पे जो भी वैल्यू है ना, वो हम अपेंड कर लेंगे ना RES पे, यहाँ इस एरे में। क्योंकि अब ये है ना ये 0 to 5 1 पे आता है, और जो 1 है वो इंडेक्स नंबर 3 पे आता है, जो हमारे पास इस लाइन में है नम्स ऑफ 3, तो वो हम ना उसमें अपेंड कर लेंगे एरे में। अब एक लास्ट एलिमेंट हमारे पास रहता है। अब आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, वो अपडेट हो गई है 2 पे, और जो n है वो वही 3 है, ठीक है। तो 2 + 3, जब जो भी वैल्यू है ना नम्स में इंडेक्स नंबर 5 पे, वो हम उसको वहाँ पे अपेंड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे है 7। और लास्ट में जो हमारे पास जो एरे होती है उसको हम रिटर्न कर लेंगे। चलिए अब कोड को रन करते हैं। अच्छा, मैंने ये कोड थोड़ा जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे क्योंकि जुम्मा है और टाइम भी शॉर्ट था।
अगर किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो काइंडली आप पूछ सकते हो, जहाँ पे और अगर आ कंफ्यूजन हो। गई है तो भी बता दें। आई थिंक सर सबको क्लियर है। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Okay, so ma'am Ifra, if you want to present, then you can. Have 9 minutes. हो जाएगा या नहीं? कंप्लीट नहीं होगा। Okay. Then what should we do now? Like, अगर किसी और का कोई भी किसी भी चीज के रिलेटेड जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हमारा भी कल लेक्चर हुआ है ना, उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड, तो अगर उसके रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस यस हैं तो भी आप सर से पूछ सकते हैं। सर, बस आपने जो अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, आप अगर दोबारा से स्क्रीन शेयर करें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेंगे। हाँ ओके, मैं शेयर करता हूँ। ओके। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, आप इसको सबमिट करें एंड देन आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार चेक करें। मैम इसकी ओ ऑफ एन होगी क्योंकि हमने एक लूप रन किया हुआ है। अच्छा, वो ग्राफ कहाँ पे आता है मैम, काइंडली बता सकते? सर ये यस, एनालाइज कम्प्लेक्सिटी, इट्स ओ एन। मैम जहाँ पे ना लूप आता है, चाहे वो वाइल लूप हो या फॉर लूप, तो मेरे ख्याल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन होगी। अगर इन केस लूप नेस्टेड हो तो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। हाँ जी। नेक्स्ट इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे ही होगी, वो भी शो करवा दें। आई थिंक वो स्पेस भी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी, ओ आई फैन गेस। ही होगी आई गेस। यस, हाँ वो ना, उसके लिए मैंने एक अलग से स्पेस यूज की है, बिकॉज ये आर ई ये एस। अगर ये ना होती तो वो ऑफ वन होती वो। यस। अगर हम रेंज फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेंज में कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे 5 है, 3 हो गया या 5 हो गया, तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन होगी, राइट? मैम यहाँ पे जो आपने बात की ना फिक्स करने की, तो यस। ये डिपेंड करता है ना कि हमारे पास इनपुट इस कितना है। प्रॉब्लम में तो अब नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास अब एन की अब वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। हाँ ना, डिफरेंट सारी आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, जो टोटल हमारे पास चार पेयर्स है, चार। तो ये भी हो सकता है, अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो ये सिक्स भी हो सकती है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे अब टू है, टू पेयर यस, है यहाँ पे हमारे पास, तो ये फिक्स नहीं हो सकती है यहाँ पे। हाँ अगर कोई स्टैटिक प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हो सकती है। एंड देन इन दैट केस आपका जो फॉर लूप होगा, देन फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन हो सकती है। नहीं, वो भी वो आप शायद देख लेंगे मैम। ये रन करूँ मैं कहाँ पे? इस क्वेश्चन में तो नहीं वर्क करेगा, ये वाले क्वेश्चन में तो नहीं होगा। मुझे लगा कि ये अलग एडिटर में कर लूंगा फिर ऑनलाइन, लेकिन अभी टाइम 5 मिनट है। यस, चेक कर लेते हैं। ओके।
मुझे कहाँ पे एरर काइंडली बता सकती है आप? सर जो आप सॉरी सॉरी सॉरी। काइंडली हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। मैम ऐसा हो सकता है कि मैं ये वहाँ पे पेस्ट कर लो कमेंट में, तो आप चेक कर ले उसकी कम्प्लेक्सिटी। बस अभी ना हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है, और हम इसको फिर किसी और दिन डिस्कस करते हैं। अभी मंडे को हमारा अच्छा ये सेम टॉपिक चलेगा, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हम इसे उसमें देखेंगे। हाँ ठीक है। Okay, then everyone, thank you so much for presenting, Sir Adyan, Sir Birth and Miss Mariam. आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।